अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज के हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यानी आज के हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक को कवर करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन विच ओपोनेंट्स। यानी पानीपत की दूसरी जंग जो है वो किस मुखालिफिन के दरमियान लड़ी गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको आंसर दिया गया है ये कुछ इररेलेवेंट सा है। आप इसके बजाय यहाँ पे एक एडिशनल लाइन भी जो है वो मेंशन कर लें अपने सिलेबस के ऊपर कि द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत was fought between अकबर एंड हेमन बकाल। किस किस के दरमियान हुई थी? यानी दूसरी जो पानीपत की जंग अजीम थी, पानीपत की जो दूसरी जंग थी वो या बरसगीर पाको हिंद में पानीपत की जो दूसरी जंग थी वो अकबर और आदिल शाह सूरी के वज़ीर हुमायूं के दरमियान हुई, जिसमें हुमायूं को शिकस्त मिली थी। यानी उसमें हुमायूं जो था वो हार गया था, उसको जो थी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो आप यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लें कि जो है यानी द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड हुमायूं बकाल। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप ये लिखें हुमायूं बकाल हैज़ कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, जो कि आपके सिलेबस के ऊपर मेंशन है कि हुमायूं बकाल जो है वाज कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। यानी हुमायूं बकाल ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अकबर ऑर्डर्ड एंड आर्मी टूवर्ड्स दिल्ली, अकबर ने हुक्म दिया और आर्मी जो थी वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गई या दिल्ली की तरफ चली गई। हुमायूं विच कोज्ड अ सीरियस टू हिज स्ट्रेंथ, जो हुमायूं था यानी हुमायूं जिससे इसकी ताकत संगीन हो गई थी। जब अकबर ने हुक्म दिया था कि जो फौज थी वो दिल्ली की तरफ चली जाए तो हुमायूं को जो था इस वजह से इसकी ताकत जो थी हुमायूं की वो संगीन हो गई थी, सीरियस हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय मनसबदारी। मनसबदारी से क्या मुराद है? अकबर रिप्लेस्ड ऑल सिस्टम विद मनसबदारी। अकबर ने मनसबदारी का जो निज़ाम है वो हर सरकारी जो था, यानी अकबर रिप्लेस्ड ऑल सिस्टम विद मनसबदारी। अकबर ने जो पुराना निज़ाम था उसको मनसबदारी के साथ जो था वो रिप्लेस कर दिया था, चेंज कर दिया था। अकबर ने जागीरदारा निज़ाम जो था उसको बदल कर मनसबदारी का निज़ाम दे दिया था। जो पहले जागीरदारा निज़ाम था उसको अकबर ने चेंज करके मनसबदारी का निज़ाम जो था वो राइज किया। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ऑफिशियल वेदर सिविल और मिलिट्री was assigned a special mansab। यानी अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ऑफिशियल वेदर सिविल और मिलिट्री was assigned a special mansab। यानी मनसबदारी निज़ाम में हर सरकारी ओहदेदार को हवा 2 साल हो, वो सिविल में मुलाजिम हो या मिलिट्री में हो, फौजी महकमे में हो, एक मुनसब उसको अता किया, एक रुतबा उसको दिया। यानी कि अकबर ने जो पुराना हमारा जागीरदाना निज़ाम था उसको बदलकर मनसबदारी का निज़ाम उसमें राइज कर दिया था। और मनसबदारी निज़ाम में हर सरकारी ओहदे को हवा वो सिविल में मुलाजिम हो या फौजी महकमे का हो, उसको एक ही मनसब पर उता कर दिया था, उसको एक ही मनसब पर फाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अकबर कॉन्क्वेर्ड बंगाल। यानी अकबर ने बंगाल कब फतह किया? इन 1576 AD अकबर कॉन्क्वेर्ड बंगाल। 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल को फतह किया।
नेक्स्ट है, इन दिस टाइम ऑफ जहांगीर उस्ताद मंसूर वाज अ मास्टर ऑफ विच आर्ट, यानी जहांगीर के ओहद में, जहांगीर के दौर में उस्ताद मंसूर जो था, मंसूर किस फन का उस्ताद था? मंसूर वाज द मास्टर ऑफ पेंटिंग एनिमल्स फिगर्स। उस्ताद मंसूर जो था वो जानवरों का मुसव्वर था, और हिज पेंटिंग आर नाउ आर ट्रेजर ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल म्यूजियम्स, और जहांगीर के दरबार से वाबस्ता था, यानी कि उस्ताद मंसूर ने बेशुमार जानवरों की ऐसी जो थी ब्यूटीफुल, दीदा ज़ेब और शौकार तस्वीरें बनाई के देखने वाले दंग रह जाते थे। देखने वाले जो थे वो जो थे बिल्कुल ही ज़्यादा जो थे हैरान परेशान रह जाते थे कि जहांगीर ने इस दरबारी मुसव्वर की बनाई हुई जो परिंदों की, जानवरों की तस्वीरें दुनिया के मशहूर अजायबघरों में भी महफूज की थी। यानी कि मंसूर वाज द मास्टर ऑफ पेंटिंग एनिमल्स फिगर्स। मंसूर जो था वो उस्ताद मंसूर जो था जानवरों का मुसव्वर था, जानवरों का जो था पेंटर था, वो पेंटिंग करता था जानवरों के फिगर्स की। एंड हिज पेंटिंग आर नाउ आर ट्रेजर ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल म्यूजियम्स, और इसकी जो थी पेंटिंग्स थी वो परिंदों की हों चाहे जानवरों की हों, वो तस्वीरें जो थी दुनिया के मशहूर म्यूजियम में, अजायब घरों में भी महफूज रहती थी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, write down the name of important buildings are representative of culture and architecture of शाहजहां region। यानी कि वो पूछते हैं कि शाहजहां के दौरे हुकूमत में सकाफत और फ़न तमीर के नुमाइंदे के तौर पर जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनके नाम बताएं। तो आता है, द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव द कल्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहां आर, यानी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स यानी अहम इमारतों के नाम के तौर पर शाहजहां की सकाफत और तमीरें हैं, जो हैं नंबर 1 बेगम शाह मॉस्क यानी बेगम शाही मस्जिद, नंबर 2 अनारकली टॉम, अनारकली का मज़ार मीनार, नेक्स्ट है एतमादुद्दौला यानी एतदालुद्दौला जो है, नंबर 4 ताजमहल। यानी जो इनकी अहम इमारतें हैं वो कौन कौन सी हैं? बेगम शाही मॉस्क, अनारकली टॉम, एतमादुद्दौला एंड ताजमहल। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज़ भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।